हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस इन हांगकांग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रहती हूँ हांगकांग में और अभिलाष भी ऑफ कोर्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को ये एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे ग्रॉसरी कैसे लेते हैं, क्या हमें इंडियन वेजिटेबल्स यहाँ पे मिल पाती है या नहीं, और अगर यहाँ पर इंडियन सब्जियाँ मिलती हैं तो उनका प्राइस क्या रहता है और किस क्वांटिटी में वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। इन सब सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगी अपने इस ब्लॉग में। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं वेट मार्केट और आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे ही सब्जियां लगी हुई हैं जैसे कि इंडिया में लगी होती हैं। वैसे ही टमाटर है लाल लाल, और साथ में आपके आलू है, ब्रोकली है, तो ये सब तो इंडिया में भी मिलता है। बट फ़र्क इतना है कि जैसे कि मैं अगर अभी यहाँ से ख़रीदती हूँ तो मुझे $10 का कुछ 4 या 3 टमाटोज मुझे मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आपको पर केजी मिल जाते हैं इन जस्ट 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़। बाकी ये इनकी कैबेज है, मुझे नहीं पता ये इंडिया में होती है नहीं, बट ये तो होती है और यहाँ पर दोनों ही मिलती हैं और ये लोग भी खाते हैं। साथ में ये जो है ये इनकी वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी होती है, न्यूट्रिशन बहुत होते हैं इसमें। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया बट आई विल ट्राई सून। ये कुकुम्बर है और ये होगी आपकी रेडिश, थोड़ी बड़ी होती है यहाँ पे, साथ में वो अदरक है। तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स आपको मिल जाती है। कुछ इंडियन फ्रूट्स हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते, जैसे कि जामुन हो गया, चीकू, फालसेब, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो वो यहाँ नहीं है। बट आप ब्लूबेरी से काम चला सकते हैं। टेस्ट वैसा नहीं होता बट ठीक है, बेरीज तो अच्छी ही होती हैं। और आपकी बचपन की यादें, अमरक यहाँ पर है, लोग ये शायद यहाँ पर खाना बहुत पसंद करते हैं। अनार है, ठीक है। प्राइस जो है इसका $25 है, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी में देखें तो ₹250, जो कि इंडिया में भी इतना ही होता है। वहाँ पे 8 के 4 थे, तो यहाँ पर टमाटर जो हैं वो 10 के हैं ये। तो मैं ये ले लूँगी क्योंकि मुझे ये सही पड़ेंगे। यहाँ मुझे $10 में 6 to 7 टमाटोज मिल जाते हैं, जबकि वहाँ पर $10 में सिर्फ 4 टमाटोज मिल रहे थे। बनानास, एप्पल, सारे फ्रूट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, पपाया वगैरह भी होता है यहाँ पे। और मैंने एक न्यू स्टोर ये वाली देखी है, इसमें इन्होंने ना बास्केट में रखे हुए हैं चीज़ें क्वांटिटी में। और इसका ये है कि आप $20 में कोई भी 3 बास्केट उठा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा, तो मैंने यहाँ से ये फूल गोभी ली और मिर्ची ली, मैंने मुझे चाहिए थी। सो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे अकेली थी बट अभिलाष यहाँ पर आ गए हैं, वो फ्लाइट से सीधा यहाँ पर आ गए हैं। ये नहीं कि घर चले जाए। यहाँ पे सिर्फ सब्जियां नहीं है, आपको चिकन, मटन और पोर्क अगर आप खाते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे नॉन वेज की। और साथ में यहाँ पे गोल्ड शॉप भी है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये इस तरह से डिस्प्ले करते हैं गोल्ड को, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल वैसे ही बुला रही है जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट में सब्जी वाले भैया आवाज़ लगाते हैं। सो गाइज़, ये भी एक ग्रोसरी शॉप है, यहाँ से भी हम कभी-कभार सब्जी ले लेते हैं। जैसे कि ये मशरूम, इस मशरूम का प्राइस है $10 और इंडिया में इसका प्राइस होगा या तो 50 और 60 रुपीज़। मैंने बस यहाँ से फिर मशरूम और एक पम्पकिन लिया। ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए एक शॉप में, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था। और यहाँ वेट मार्केट का यही फ़ायदा है कि आप एक ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आपको कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि क्रॉकरी हो गई या घर का कोई और सामान हो गया, इवन आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। मैं बहुत टाइम से अपने घर के लिए टेबल मैट ढूंढ रही थी, जो मुझे यहाँ पे दिखा। इसका प्राइस है $10, तो कलर के हिसाब से मैंने ये वाला चूज़ किया। सो गाइस, क्या होता है ना कि इतना सारा सामान आप जब एक बल्क में देखते हो और स्टोर में देखते हो तो आपकी नज़रें घूमने लगती है। आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा मिल जाए जो घर में काम आ जाए, ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। तो मैं वही सब देख रही थी। तो जब मैं चीज़ों को देख रही थी कि क्या-क्या ये लोग यहाँ पे रखते हैं, तब मेरी नज़र पड़ी इस ब्रश पे। ये मुझे बहुत सही लगा। सोफ़ा साफ़ करने के लिए मुझे बहुत कन्वीनिएंट लगा और मैंने ये ले लिया।
सो गाइस, वेट मार्केट आने का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। बाकी अगर आप सुपर मार्केट जाते हो तो वहाँ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। कई बार आपको इशारों में बात करनी पड़ती है, सामने वाले को आप समझ ही नहीं आता, इवन हमें भी कुछ समझ नहीं आता। सो गाइस, जब मैं पहले यहाँ पर आती थी शॉपिंग करने तो मुझे ना बहुत डिप्रेशन हो जाता था कि यार इतना कॉस्टली है टमाटर, जो हम वहाँ पर अपने इंडिया में मतलब क्वांटिटी में भी हम 1 kg के अकॉर्डिंग लेते हैं, और यहाँ पर जो है आपको 3 या 4 टमाटर मिलते हैं, वो भी 10 या 8 डॉलर में, मतलब 80 के 3 टमाटर। तो मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता था, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि यार कितना कॉस्टली है यहाँ पे, कितनी मुश्किल से शायद हम चीज़ें अरेंज कर पाएंगे। ये तब की बात है जब मैं यहाँ न्यू न्यू आई थी। फिर अभिलाष ने मुझे समझाया कि तुम अगर ऐसे कन्वर्ट करोगे ना इंडियन रुपीज़ में तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल लगेगा, और जब हम यहाँ पे रहते हैं और हम यहाँ अर्न करते हैं तो तुम सिर्फ यहीं के अकॉर्डिंग ही प्राइस का सोचो। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर चलो मैकडी। मैकडी में आने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि मुझे ये आइसक्रीम खानी थी, जो कि मेरी फेवरेट हो चुकी है। ये है स्ट्रॉबेरी संडे, और इसके ऊपर जो ये क्रश है ये है पीनट। जो बैलेंस फ्लेवर आता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है। अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ है तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वेट मार्केट आए हैं तो मैकडी जाएंगे ही। ये वंस इन अ वाइल होता है। ऑफ कोर्स ये एक अनहेल्दी ऑप्शन होता है, हमें अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी डेज में हम प्रॉपर डाइट लेते हैं और शुगर हमने कट ऑफ कर दी है, मैदा कट ऑफ कर दिया, तो कभी कभार ये चीज़ अगर हम खा लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। सो मैं भी आपसे यही चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ से जो है जंक फूड को अवॉइड कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। और अगर आपको वेट मार्केट आना है तो कोशिश कीजिए आप 4 से 5 बजे के करीब आ जाइए, क्योंकि आफ्टर 6 ये लोग बंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेना होगा तो वो रह जाएगा। सो आज की व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मुझे कमेंट में बताइए आपको यहाँ की वेट मार्केट कैसी लगी। साथ ही में आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।